तो सूत जी महाराज कहने लगे कि महाराज, भक्ति ने अपने पुत्रों को तो तंदुरुस्त कर दिया, जवान हो गए, अब उसके आगे क्या हुआ? शौनक आदि ऋषियों ने नारद जी को कथा भागवत सुनाई। तो जहां कथाएं होती हैं वो कैसा स्थान होना चाहिए? तो उसके लिए हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक मुनियों, हे महात्माओं, साधुओं, इसके लिए 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जहां आप कथा करा रहे हो या करवा रहे हो, कर रहे हो, वो स्थान कैसा है? क्या वहां पे किसी संत या महात्मा की वो तपी हुई भूमि है, या भगवान का मंदिर है? ऐसी कौन सी जगह होनी चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर भगवान का नाम हर समय लिया जाता है, और या संतों के द्वारा तपी हुई भूमि होनी चाहिए, या ऐसा मंदिर या जहां भगवान का स्थान हो, ऐसी जगहों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि स्थान उचित होना चाहिए, लेकिन एक बात और भी होनी चाहिए। बोले क्या? कि जो गाने वाला है, उच्चारण करने वाला है, वो भी विद्वान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो दुनिया उनके आगे बैठी है, संगत बैठी है, उनको वो गुमराह करें, गलत रास्ता उनको दिखाएं, ऐसा भी गान करने वाला नहीं होना चाहिए। और जो कथा करें उसको उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और जितनी संगत वहां बैठे, जब तक कथा चले तब तक उनका ध्यान उस परमात्मा में रहना चाहिए। और कहते हैं सबसे बड़ी बात ये है शौनकादिक मुनियों कि हमारे कान उसी जगह पे रहने चाहिए। ये नहीं कि बच्चे चिल्ला रहे हैं तो हम उधर की तरफ को देखने लग जाए, नहीं। तो हमारी कुछ इंद्रियां ऐसी हैं, नेचुरली है वो हमारा ध्यान भटकाती है। तो सूत जी महाराज ऐसा कहते हैं, उन इंद्रियों को अपने वश में करो और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुनो। शौनकादिक मुनि कहते हैं, सूत जी महाराज एक बात बताओ, क्या कभी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से किसी को मोक्ष मिला है या मुक्ति प्राप्त हुई है? तो सूत जी महाराज कहने लगे हाँ हुई है। तो क्या कहते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपन मूतमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। अर्थात एक नगर है जो बसा है तुंगभद्रा नदी के किनारे।
वहां पर सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी बरादरी के लोग हैं, वहां पर सभी आपस में बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे। कहते हैं उस नगर में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव। वो ऐसा विद्वान प्रकांड पंडित अर्थात नित्य कर्म करने वाला ऐसा व्यक्ति वो आत्मदेव उस नगरी में था। भगवान का ध्यान करता था, सुबह शाम अपना नित्य कर्म करना उसने। उसकी एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। जितने वो पंडित विद्वान हैं, उतनी वो धुंधली मूर्ख है। उसका एक ही काम झगड़ा करना, सुबह शाम झगड़ा करना, ये कार्य था उसका। पतिदेव सुबह कहीं काम पे जाते तो दूसरों के घर में बैठ के गप्पे आंकड़ी सारा दिन, और जब पतिदेव आने का टाइम हो गया तो उनसे पहले खूब बर्तन भांडे मांज के रख के, भाई मैंने आज तो सारा दिन बहुत मेहनत की। ऐसी धुंधली। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। पंडित वो है जो कर्म करता है। तो ऐसा ब्राह्मण आत्मदेव उस नगरी में है, लेकिन बड़ा दुखी आ रहा है। 28-30 साल उसके विवाह को हो गए, तो उसके यहाँ पुत्र नहीं था। बड़ा उसने बड़े बड़ी मन्नतें मांगी, बड़े बड़े गुरुद्वारों में मंदिरों में जाकर के माथा रगड़ा, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। और घर के झगड़े जब देखें तो एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के घर बार छोड़ देता है और जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में क्या देखा आत्मदेव ने? संतों की कुटिया है, संतों ने धूना लगा रखा है और पूरी संगत उनकी सेवा में लगी हुई है। तो आत्मदेव ब्राह्मण भी उनके पास गया, उनके चरणों में माथा टेका और उसके बाद जो है संतों की सेवा में लग गया। सुबह शाम उसने भगवान का नाम लेना, संतों के जागने से पहले उन्होंने स्नान करना, उनके धोना, चौका लगाना, उनके कुटिया साफ करनी, ऐसा कार्य वो करता था। लेकिन अंदर ही अंदर वो उसी बात पे रोता था कि काश इस जीवन में मुझे एक संतान मिल जाती तो मेरा कल्याण हो जाता, मेरा जीवन सफल हो जाता, ऐसा वो सोचता था। लेकिन काफी समय बीत गया तो एक दिन उस डेरे के महंत जी ने उनको बुलाया, उन संतों ने बुलाया, अरे ब्राह्मण देवता, आप हम देख रहे हैं कि आप बहुत सेवा करते हो, लेकिन आपका चेहरा कभी खुश नहीं रहता। बताओ क्या बात है, कोई परेशानी है तो हमें बताइए, या कोई आपके अंदर कोई ऐसा रोग तो नहीं है जिससे आप पीड़ा से ग्रसित हो, तो कोई बात तो हमारे आगे कीजिए। तो क्या कहता है आत्मदेव, आंखों में अश्रु भर के कहता है, महाराज मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए,
न भगवान से कुछ चाहिए। मेरा कर्म है मैं नित्य उनकी सेवा करूं।